नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पीपीएमईटी 2024 का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें आपका जो सिलेबस पूछा जा रहा है उसमें आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की आप प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ये आपके 5 पोर्शन पूछे जाएंगे। मैंने ऑलरेडी डिटेल में सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा रखी है, तो आप चैनल पे जाके वीडियो जरूर देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सारे पीपीएमईटी के पैरामेडिकल या नर्सिंग से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोज वहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो कहाँ से करें और कौन कौन से टॉपिक्स है वो पढ़ने होते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए या इसको आप फॉलो कर लीजिए। ये पीपीएमईटी आपके पंजाब के जितने भी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी अपडेट आती है, मैं इस चैनल पे आपको नोटिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी अपलोड कर देता हूँ। तो आप ये लिंक है, आप इस लिंक के माध्यम से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। तो ये केवल पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ही है। समय समय पर मैं यहाँ पे सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, जैसे कि आपको कौन सी बुक्स रीड करनी है, प्रोस्पेक्ट वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह, तो सारी चीज़ें आपको समय समय पर यहाँ पे मिलती रहेगी। अब जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि अभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनगोइंग है। 23/5/2024 तक आप अपना फॉर्म है फिल कर सकते हैं पीपीएमईटी के लिए, बीएससी नर्सिंग 2024 सेशन के लिए। और आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो होगा 5 जून 2024 को। तो आपके पास में कितना समय बचा है, अब आप खुद देख लीजिए। आपके पास में 15 दिन का भी समय नहीं बचा है। तो इस इतने कम समय में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस नहीं पता, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को लेके स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि एडवांस लेवल की रीड करनी है, कॉम्पिटिटिव लेवल की रीड करनी है। तो वो आपको फॉलो नहीं करनी है। जो आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपकी पूछी जाएगी। और ये बेसिक इंग्लिश में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अब जो भी कैंडिडेट पीपीएमईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लगे पड़े हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने में, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश दी गई है या एडवांस लेवल की इंग्लिश दी गई है जो आपके यूजफुल ही नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आने। तो आपको जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर केवल उसी को ही फॉलो करना। देखिए, एक तो होती है चीज़ कि आपको पता लग गया कि कौन सी चीज़ फॉलो करनी है, और आपको एक चीज़ पता है कि इस चीज़ को फॉलो कर, लेकिन आप उसको रॉन्ग वे में फॉलो करें तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलना है। जैसे कि इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, इसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एडवांस लेवल की रीड कर रहे हो, जबकि क्वेश्चन आपके आएंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के। इसमें सारे के सारे टॉपिक्स है वो कवर किए गए हैं। तो ये एक तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की है। 95% प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनको नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस नहीं पता है, ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। तो मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेपरेट वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके सिलेबस क्या आने वाला है, टॉपिक्स क्या है, और आपको कौन सी बुक रीड करनी है। अब देखो, आपको अगर कम समय में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो उसके लिए सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। और ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 5 से 6 सालों का अच्छा खासा अनुभव है। हर एक स्टेट में जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो सारी चीज़ें मुझे पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ई बुक्स के लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो इनको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपने लिए आप सिलेक्शन है वो कम समय में भी आप सुनिश्चित कर लेंगे। मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना फॉलो करते हो या नहीं करते। तो जो फर्स्ट लिंक दिया गया ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो 3 in 1 ई बुक है। ये आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक है। मैं अभी इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, आपके पास में इतना समय नहीं बचा कि आप इसको फॉलो करें। नेक्स्ट है आपकी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिलेबस में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप थ्योरी बेस्ड पे ना करके ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे कंप्लीट करने की कोशिश करें। और इस ई बुक में आपको तीनों सब्जेक्ट, दोनों क्लासेज के कवर किए गए हैं। इसमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है। आप अपना जो स्कोर है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर में पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक है, इसमें आपको सारा का सारा सिलेबस, और ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं ये मान सकता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जरूर बड़ा है, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर ये बिल्कुल कम समय में आप अपने लिए अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, पूरे में से पूरे मार्क्स। ये इसका लिंक दिया गया, आप इसको क्लिक करके अवेल कर सकते हो। अब बात आती है इंग्लिश ग्रामर की, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एडवांस लेवल की रीड नहीं करनी है, कॉम्पिटिटिव लेवल की रीड नहीं करनी है। जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, केवल वही टॉपिक्स और वही चीज़ें आपको उतना ही पढ़ना है, बाकी आपको आगे उससे नहीं पढ़ना है। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपका कवर किया गया है। अब अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि अगर आप इन तीनों को अच्छे से फॉलो करते हो, आप ऑब्जेक्टिव बुक, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो आप 15 दिन में भी अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में इनको फॉलो करते हो, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लोगे। गवर्नमेंट सीट आप अपने लिए कंफर्म कर लोगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, कौन से वे में जाते हो। मैं आपको हाथ पकड़ा के या वैसे ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकता कि ये चीज़ कर लो वो चीज़ करो। मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस गाइड और सजेशन को आप कितना लेते हो, कितना मानते हो। अब इनको अवेल किस तरीके से करना है, प्रोसेस सभी की सेम है, चाहे ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करें, चाहे आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर या आप नर्सिंग एप्टीट्यूड, तीनों की प्रोसेस सेम है। मैं इंग्लिश ग्रामर की बताऊं तो इंग्लिश ग्रामर पे आपको ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसके प्रोस्पेक्टिव से जो कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है। और आप सिलेबस भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका वर्ब, टेंसेस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारा का सारा जो आपका सिलेबस है वो इडियम फ्रेजेस है, सिनोनिम एनोनिम्स है, ये सारा का सारा इसमें आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आना वो सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया। अब ये नहीं है कि वर्ब तो पूरा का पूरा ही आपका इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल का कवर किया गया, नहीं, ये आपके जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, केवल वही वही चीज़ें इसमें कवर की गई है। आप इसको इजीली अगर रोज का 1 घंटा भी अगर रीड करोगे तो 15 दिन में इजीली आप इसको कवर कर लोगे। और सेम यही आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का है। अब अवेल किस तरीके से करना है, तो प्रोसेस चाहे ऑब्जेक्टिव बुक का अवेल करें, इंग्लिश ग्रामर या नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों आप जरूर अवेल कर लीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि इसमें आपके फ्री के ही मार्क्स मिल जाते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो आप गेन कर सकते हैं। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे सभी फोकस करते हैं, लेकिन इनको स्किप कर देते हैं क्योंकि इनका पता ही नहीं रहता कि इसमें क्या सिलेबस आएगा, कौन से टॉपिक्स रीड करने हैं, क्या प्रोसेस है इसकी। तो आप इन पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे कि अलग हटके आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो वैसे भी अच्छे से तैयार होगा, थोड़ा बहुत भी तैयार होगा तो भी चल जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव बेस पे भी अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन बीएससी की इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप पूरे में से पूरे मार्क्स है वो लेके आ सकते हैं। अब आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर की आप ई बुक अवेल कर रहे हैं। अब मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो इंडिया में जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप भीम यूपीआई से, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। इस ऑप्शन से आप पे कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड चूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो जो भी आपके पास पेमेंट ऑप्शन हो वो सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा। और आपके पंजाब बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग या आपके पैरामेडिकल से रिलेटेड में सारी की सारी चीज़ें आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।